जंगल में शिकार और शिकारी का खेल तो चलता ही रहता है। वैसे भी ये तो जंगल का नियम ही है कि जो ताकतवर शिकारी होगा शिकार उसके हाथ ही लगेगा। लेकिन जिंदगी की इस जद्दोजहद में पहले से कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं होता। जैसे मैच के आखिरी गेंद तक जीत और हार का फैसला तय नहीं होता, वैसे ही हर शिकारी जानवर की जीत की भी कोई गारंटी नहीं होती है, क्योंकि कई बार शिकार इतने स्ट्रॉन्ग और जिद्दी निकल जाते हैं कि शिकारी जानवरों के भी छक्के छुड़ा देते हैं। तो आइए जंगली जानवरों के दांव पेच के कुछ ऐसे नमूने आपको दिखाते हैं जब शिकारी जानवर को अपनी जान बचानी पड़ गई। बस आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हाइना वर्सेस डोंकी। तो चलिए इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं एक ऐसी घटना से जिसे देखने के बाद कोई भी हैरान रह जाएगा कि गधे भी इतने एग्रेसिव और डेंजरस हो सकते हैं। बचपन में टीचर को स्टूडेंट के कान मरोड़ते तो हमने कई बार देखा है, लेकिन ये डोंकी इसे किस बात की सजा दे रहा है? अरे ये तो हाइना है, जंगल के खतरनाक शिकारी जानवर का ये हाल तो इससे पहले शायद ही किसी ने देखा होगा। किसी डोंकी को इतना गुस्सा करते हुए मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। इसने तो हाइना की सारी हेकड़ी निकाल दी। हाइना जो कि मौका मिलने पर शेर पर हमला करने से भी पीछे नहीं रहता है, आज इस गधे का शिकार हो गया है। इसीलिए कहते हैं जंगली जानवरों का कोई भरोसा नहीं, कब चूहा शेर बन जाए और शेर भीगी बिल्ली, कुछ कहा नहीं जा सकता। इस हाइना की हालत तो आज सचमुच भीगी बिल्ली की तरह हो गई है। हाइना अटैक्ड बाय पाइथन। पाइथन ने हाइना को अपनी कुंडली में जकड़ रखा है। इतना ही नहीं, धीरे धीरे ये तो अब हाइना को निगलने की फिराक में है। वाकई में ये तो बड़ा ही खतरनाक मंजर है। हाइना शिकारी होने के साथ साथ काफी चालाक जानवर भी होता है, जो अपने भोजन की जुगाड़ में हर तरकीब लगाने में पीछे नहीं रहता। ये अक्सर कमजोर और लाचार जानवरों को अपना भोजन बनाने के साथ साथ दूसरे के भोजन को चुराने में लगा रहता है। शायद इसी लालच में आज पाइथन का शिकार बन गया है। लेकिन हाइना के लिए ये अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि पाइथन की कुंडली से आजाद होना मौत को धोखा देने के बराबर होता है। बफलो अटैक्स ऑन लायन। शेर जैसे जानवरों को तो जंगल में मनचाहा शिकार मिल ही जाता है, फिर भी ये कोशिश करते हैं कि एक बार की मेहनत में बड़ा शिकार हाथ लग जाए ताकि पूरी फैमिली का जुगाड़ हो सके। लेकिन इस चक्कर में कई बार शेर को भारी नुकसान भी उठाना पड़ता है, खासकर जब ये बफलो जैसे ताकतवर और अग्रेसिव शिकार का चुनाव करते हैं तो इन्हें इसकी कीमत चुकानी ही पड़ती है। जैसे कि इस अकेले बफलो पर शेर का पूरा परिवार धावा बोल देता है। फिर भी बफलो को कंट्रोल करने में इन्हें काफी पसीना बहाना पड़ता है। हालांकि परिवार के मामले में बफलो भी कुछ कम एकजुट नहीं होते हैं। इनके ग्रुप में तो सदस्यों की संख्या और भी ज्यादा होती है। देखिए, मुसीबत में फंसे बफलो को बचाने के लिए उसका साथी न सिर्फ दमदार एंट्री मारता है, बल्कि लायन को हवा में उछाल देता है। बफलो ने तो इस शिकारी की हवा ही निकाल दी। इस क्लिप में भी बफलो ने लायन को ऐसा हिड़का कि बेचारे ने दोबारा पलट कर भी नहीं देखा। बफलो का गैंग इतना डेंजरस होता है कि ये चाहे तो अपने रास्ते में आने वाले किसी भी दुश्मन को धूल में मिला सकते हैं। इन शेरों को भी इस बात का अंदाजा है, इसीलिए ये भी दुम दबाकर भागना ही बेहतर समझते हैं। ये है बफलो की असली पावर। कैट वर्सेस एलिगेटर। क्रोकोडाइल या एलिगेटर ऐसे शिकारी जानवरों की गिनती में आते हैं जो अपने खूंखार अपीयरेंस और जानलेवा हमलों के लिए जाने जाते हैं। जंगल का शायद ही कोई ऐसा जानवर होगा जो इनसे खौफ नहीं खाता होगा, लेकिन कुछ जानवर ऐसे शेरदिल होते हैं जो इन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर देते हैं। यकीन नहीं तो इस क्लिप पर गौर कीजिए। यहाँ आपको ये छोटी बिल्ली दिख रही होगी, लेकिन इसके हौसले काफी बड़े हैं, तभी तो एलिगेटर के सामने चट्टान बनकर बैठी है। इतना ही नहीं, आगे बढ़ते एलिगेटर पर इसने झपट्टा भी मार दिया। ऐसी दिलेरी तो बड़े बड़े जानवरों में भी नहीं देखने को मिलती है। मजे की बात तो यह है कि बिल्ली के इस अग्रेसिव बिहेवियर को देखकर एलिगेटर चुपचाप वापस लौट जाता है। लेकिन क्लाइमेक्स यही खत्म नहीं होता, क्योंकि इसके बाद भी कुछ एलिगेटर इस छोटी सी बिल्ली को सबक सिखाने के लिए आते हैं, लेकिन इन्हें भी हार मानकर वापस जाना ही पड़ता है। बाइसन अटैक्ड बेयर। बेयर जानवरों की दुनिया के सबसे ताकतवर और शिकारी जानवरों में से एक है। सर्वाइवल के मामले में ये काफी मौका परस्त होते हैं, लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंट होते हैं। शिकार को ढूंढने से लेकर हंटिंग तक में अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त ये बाइसन के एक गैंग को फॉलो कर रहा है ताकि मौका मिलते ही उनके यंग मेंबर्स पर हमला कर सके। लेकिन बाइसन इन हालातों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। देखिए कैसे इन्होंने बेयर को अपनी टेरिटरी से खदेड़ना शुरू कर दिया है। दरअसल बेयर को भी ये मालूम है कि बाइसन के गैंग से पंगा लेना इतना आसान नहीं। इनकी मस्कुलर बॉडी और शार्प हॉर्न शिकारी बेयर को दिन में ही तारे दिखा सकते हैं। मूस अटैक ऑन ग्रिजली बेयर।
अमेरिकन ग्रिजली बेयर अक्सर अकेले, छोटे और मजबूर जानवरों के शिकार की तलाश में रहते हैं। यहाँ भी इसे मूस पर हमला करने का मौका मिल गया है। हालांकि मदर मूस अपने बच्चे को बचाने की तरकीब ढूंढ ही रही होती है कि तभी बेयर अपना दावा चलने की कोशिश करता है, लेकिन माँ के आगे किसी की कहाँ चलती है। फिर चाहे इंसान हो या जानवर, मदर मूस ने कोई चारा ना देखते हुए आखिरकार बेयर का सामना करने का फैसला लिया। और ये क्या, एक ही हिड़क में बेयर अपनी जान हथेली पर लेकर ऐसा भागा कि दूर जाकर खड़ा हुआ। ये होती है एक माँ की ताकत। हालांकि बेयर भी काफी जिद्दी शिकारी होते हैं और इतनी आसानी से हार नहीं मानते, इसीलिए हमले की एक आधी गुंजाइश की आस में बैठा ही रहता है। हालांकि मदर मूस अपने बच्चों के लिए कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहती, इसीलिए बेयर खदेड़ने में लगी है। बेचारा बेयर दूर से ही मुंह ताकता रह जाता है। विल्डेबीस्ट अटैक ऑन हाइना। हाइना की मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। इस बार हाइना का पाला एक विल्डेबीस्ट से पड़ा है। अफ्रीका के जंगलों में पाया जाने वाला सीधा साधा शिकारी जानवर ये सिर्फ अपने खाने पीने पर ध्यान देता है। ऐसे में अगर इन्हें कोई डिस्टर्ब करे तो इनका अग्रेशन भी देखने लायक होता है, और यही गलती इस बेचारे हाइना ने कर दी है। तभी तो विल्डेबीस्ट हाथ धोकर हाइना के पीछे पड़ गया है। हालांकि अगर हाइना का शिकारी झुंड यहाँ मौजूद होता तो शायद विल्डेबीस्ट सिर्फ अपनी जान बचाने के बारे में सोचता, लेकिन ये तो हाइना के साथ दो हाथ करने पर उतारू है। इस गुस्सैल विल्डेबीस्ट के हमले से बचने का अब तो एक ही रास्ता है, भाग हाइना भाग। स्नेक वर्सेस बैट। सांपों की ऐसी प्रजातियां जो वेनमस नहीं होती है, मेनली ये शिकार को अपनी कुंडली में जकड़ने और उन्हें पूरा का पूरा निगलने के लिए जानी जाती है। इस लिस्ट में पाइथन का नाम भी शामिल है, लेकिन ये क्लिप देखने के बाद आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि गलत शिकार को सेलेक्ट करने के बाद शिकारियों की क्या हालत होती है। दरअसल सांप और चमगादड़ का ये मुकाबला एक दूसरे के लिए किसी अलार्मिंग मोमेंट से कम नहीं है, क्योंकि जिसकी पकड़ धीमी हुई उसका खेल खत्म हो सकता है। यानी शिकार और शिकारी दोनों अग्रेसिव और एक्टिव मोड में है। वैसे तो चमगादड़ का शिकार बहुत कम जानवर ही कर पाते हैं। इस लिस्ट में आउल्स, हॉक्स और स्नेक आते हैं। वैसे तो चमगादड़ सांप का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन इनके नुकीले दांत इन्हें सांप की कुंडली से आजाद जरूर करवा सकते हैं। और आखिर में इसी की मदद से बैट स्नेक की पकड़ से छूट पाया। अब इस भूखे स्नेक को किसी आसान शिकार की तलाश करनी पड़ेगी। वोल्वरीन अटैक ऑन बेयर। वोल्वरीन स्मॉल बेयर की तरह दिखने वाले बड़े अजीब जानवर होते हैं। इनमें बेयर की तरह ही लार्ज क्लॉज और शार्प टीथ पाए जाते हैं। इन्हें स्नोई हैबिटेट्स में रहना पसंद है, इसीलिए इन्हें नॉर्थ अमेरिका और नॉर्थ यूरोप के अलावा रशिया के कुछ इलाकों में भी देखा जा सकता है। वैसे तो ये खूंखार जानवर होते हैं, लेकिन बेयर के आगे कोई कहाँ टिक पाता है। ये बेयर वोल्वरीन के हैबिटेट में ताक झांक कर रहा है। शायद वोल्वरीन या इनके बच्चों को निशाना बनाने आया हो, लेकिन वोल्वरीन को ये ताका झाकी पसंद नहीं आती और वो शिकारी भालू के पीछे पड़ जाता है। कभी भालू को पेड़ से नीचे उतरने पर मजबूर कर देता है, तो कभी हल्की नोकझोंक में बेयर को ये इलाका खाली करने की चेतावनी देता है। अब बेचारा भालू करता भी क्या, वोल्वरीन के गुस्से के आगे झुक जाता है और अपने रास्ते चल पड़ता है। वाइल्ड डॉग अटैक्स ऑन हाइना। जंगल में भोजन के लिए शिकारी जानवरों के बीच की छीना झपटी तो आम बात है। ऐसे में कई बार शिकारी जानवरों में ही आपस में तन जाती है। जैसे ये शिकारी हाइना खुद वाइल्ड डॉग के झुंड का शिकार हो चुका है। वैसे तो दोनों ही अपने अपने झुंड के साथ सबसे खतरनाक गैंग माने जाते हैं। इनका हमला इतना डेंजरस होता है कि इनके झुंड में अगर शेर भी फंस जाए तो इसका बचना मुश्किल हो जाता है। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है हाइना वाइल्ड डॉग्स के चक्रव्यूह में फंस चुका है। यहाँ से बच निकलना इसके लिए शायद ही पॉसिबल हो। झुंड में शेर को भी पानी पिला देने वाला हाइना आज कुत्तों के बीच लाचार पड़ा है। सब समय समय की बात है, इसे ही कहते हैं समय की मार। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कर दे। ऐसे ही ढेरों वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सके।